कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, पूरी वीडियो देख। देख एक सिंपल सी बात है, यहां पर से अगर तुम मोटिवेशन लेने आया पढ़ाई की, ये नहीं मिलेगा। अगर असली लॉजिकल चीज चाहिए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे 30 दिन में काम निपटा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और जीरो से हीरो का सफर अभी भी तय हो सकता है, बस चीजों को डिफरेंट वे से करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजाइज वे से करना पड़ेगा। तो इसलिए पूरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कसम खा के कह रहा हूं, ये पूरी वीडियो मैंने अभी शूट करी और रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया, क्योंकि देखो क्या हुआ है। अभी फिलहाल राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस, आई हैव 102 फीवर। आई वाज लेइंग डाउन ऑन माय बेड, मैं बेड पे सोया हुआ था और मेरे दिमाग में चला कि यार, मेरे दिमाग में चलते रहता है, मैं लेट नहीं पाता, मैं मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहती है कि ये देना चाहिए बच्चों को इस टाइम पे। और वही बनाने के लिए मैंने बोला हटाओ भाई, साइड रखो, ये देखो ये क्या क्या ये सब फालतू दवाइयाँ चल रही है अभी फिलहाल के लिए, और ये सब लेके बैठा हुआ, आवाज से पता चल ही रहा होगा। एक सेकेंड, फिर भी मैंने सोचा यार बैठते हैं, कुछ सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लगा बता देते हैं। देखो इस वीडियो का जो पूरा का पूरा प्लॉट है ना, वो एक रोड मैप ही है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसको मैं रॉ रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें तुम अभी सामने देख रहे हो सब लाइव होगा, सब मैं लाइव लिखूंगा। ऐसे रोड मैप बनाता हूं तो वो जनरली एक प्रेजेंटेशन मोड की चीज होती है और बच्चों को पसंद भी आती है, लेकिन अभी के टाइम पे जो भी चीजें बोल रहा हूं ना, 3 साल की पूरी एक्सपीरियंस जोड़ रहा हूं। जिंदगी में जितनी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है ना, सबको कंप्रेस करके यहां डाल रहा हूं। और एक चीज बता दे रहा हूं, सिर्फ ये वीडियो की पूरी बात सुन, जीरो है, तेरे को वहां पर लाके मैं बैठा दूंगा। लेकिन हाँ, फेक क्लेम्स नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फेक क्लेम्स नहीं होंगे। तू अगर सोच रहा है टॉपर बनने का, ठीक है, तू 10th में है, अब बिग यस, अभी भी चांसेस है, तो 12th में है, मे बी, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूं यार। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं कि इस वीडियो से ही तू बन जाएगा टॉपर या लूजर, ये भी बात सच नहीं है। चल सीधा सब कुछ पीछे रख के डायरेक्ट उतरते काम पे। काम क्या करना है, ठीक है। देख सिंपल सी बात है, अभी एक रिकॉर्ड तैयार कर, ठीक है। तेरी दिक्कत पता है क्या है, तू स्टार्ट बहुत बार करने की ट्राई किया होगा अभी तक। मैं नहीं मानता कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने स्टार्ट करने का ट्राई नहीं किया होगा। हर बार क्या होता होगा, जाता होगा, फर्स्ट चैप्टर उठाता होगा, पढ़ने बैठता होगा, पूरा पढ़ता होगा, फिर उसके बाद फ्लो टूट जाता होगा। अगले 5 दिन तूने कुछ नहीं पढ़ा और फिर उसके बाद फिर तू बैठता होगा, फिर फर्स्ट चैप्टर उठाता होगा। यही गलती है, यही नहीं करनी है ना, यही नहीं करनी है। सबसे पहले एक रिकॉर्ड रेडी कर, ठीक है। सारा सब्जेक्ट उठा ले, जैसे मान ले तू 10th में है, जैसे मान ले तू 12th में, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, मैथ ले लिया, जो भी सब्जेक्ट है। ये स्ट्रीम बेस्ड नहीं है, ये क्लास बेस्ड वीडियो नहीं है। 10th में ले लिया, मैथ, साइंस, SST, सब कुछ ले लिया, ठीक है। अब क्या कर, उसमें लिख ले, ऐसे करके एक बन गया। अब इसमें फिजिक्स जो है, फिजिक्स वाले पार्ट में ऐसे लिख ले, कंप्लीटेड, डन, जैसे ऐसे लिख, कंप्लीटेड, लेफ्ट एल से लिख ले, या फिर ऐसे लिख ले कि इसका नोट्स नहीं किया है या फिर लेक्चर नहीं किया है। ऐसे करके एक डेटा बना ले पूरा, कितने चैप्टर हो रखे हैं, कितने चैप्टर बाकी है, और जो बाकी है पहले सिलेबस कंप्लीटेशन। फर्स्ट गोल क्या है, मेन गोल क्या है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। उतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मेन गोल सिंपल है, अपने को क्या करना है भाई, सिलेबस कंप्लीट पहले। अब एक चीज बता, सिलेबस तू कंप्लीट करेगा, तेरे को 30 दिन है। पूरे साल में अराउंड छुट्टियां हटा के 210 दिन थे, ठीक है। अब है तेरे पास 30 दिन, रेशियो में बांट 7:1, यानी जो वो 7 दिन में तू करता, आज के डेट में तेरे को 1 दिन में करना होगा, तभी वो पॉसिबिलिटी है। सिंपल कैलकुलेशन भी करेगा, डेली के अगर 6 घंटे तू पढ़ता, तो मान ले 42 आवर्स तू वीक के पढ़ता। अब 1 दिन में 42 आवर्स पढ़ना पॉसिबल है, दिन में तो 24 ही है। तो करना पड़ेगा क्वालिटी एजुकेशन, और वही इसमें बताऊंगा कि कैसे क्वालिटी ला सकते हैं, कम समय में ज्यादा चीज कर सकते हैं अभी 30 दिन में, और वही तुझको देखना है। लेकिन ये 30 दिन में किया हुआ सारा चीज बर्बाद भी हो सकता है। पता है क्यों? जो गलती मैंने करी थी, सिंपल सी बात है। अभी ना बहुत कुछ का आइडिया होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना आने वाला है। फिर उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे में मेरे से पेपर पूरा खत्म मेरे को कैसे करना है। और पता है एक चीज बता रहा हूं, ये जो 30 दिन की तू मेहनत करेगा ना, ये 30 दिन की मेहनत तेरे को 3 घंटे में दिखानी है, और वही 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि तेरा स्कोर क्या होगा। भले ही तू 30 दिन में उसका पूरा सब कुछ पढ़ क्यों ना जा, लेकिन ये याद रख कि वो 3 घंटे जो है ना, वैसा 3 घंटा तेरे को कम से कम 5 से 10 बार देना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए होगा एक सैंपल पेपर, बहुत जरूरी। तो इन सारे चीजों को कि एक सैंपल पेपर ऐसा ले ले जिसमें कि तेरे को ये भी पूरा सिलेबस का आइडिया हो जाए, कंसेप्ट मैप मिल जाए हर चैप्टर का,
सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिल जाएगी, किस प्रोसेस पे कितना मार्क्स मिलेगा, ताकि तू अपने आप को सही नंबर दे ऑनेस्टली के साथ। ठीक है, टॉपर्स आंसर शीट का कॉपी मिल जाए कि कैसे एक्चुअली में लिखना होता है, फुली डिटेल्ड वे में सैंपल पेपर मिल जाए, रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट चार्ट के साथ। तो इस सारे चीजों को अभी एक ही सैंपल पेपर कर सकता है, वो है एडुकार्ट। एडुकार्ट का सैंपल पेपर अगर अभी तक तुम्हारे पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वहां से जाकर परचेज करो। ठंड का मौसम है, देख ही रहो क्या हाल हो रखा है, तबियत खराब, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे लिंक दे रखा है, वहां से ऑर्डर कर लो, 2 से 3 दिन में घर आ जाएगा। क्योंकि सैंपल पेपर हम लोग आखिरी के 10 दिन बना रहे होंगे, जो कि मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट लिंक पे क्लिक करो, सैंपल पेपर अपना परचेज करो। और ये याद रखना कि सैंपल पेपर होना बहुत कंपलसरी है, स्पेशली इन योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 10th के लिए तो मैथ्स और साइंस में जरूर होना चाहिए, और चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम के हो। चलो अब आते हैं सिंपल से। सबसे पहला स्टेप क्या है कि देख, एनालाइजेशन तो तेरे को हो गई, तेरे को पता है कि कितना चैप्टर करना है, कितना बाकी है, कितना कर रखा है। सेकंड स्टेप पे असली काम शुरू होता है। ठीक है, अब देख एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं किसी भी सिलेबस के लिए। अगर तुम मान लो 10th में हो, ठीक है, और मान लो कि तुम 12th में हो, दोनों केसेस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक्स आइडिया आनी जरूरी है क्या बीच में? सिलेबस करने से पहले बेसिक्स आइडिया होनी जरूरी है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात है। मैं एकदम एक चीज कहता हूं, आंख बंद कर लो। अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तुम क्लास 12th में हो, अगर मान लो तुम उसी स्ट्रीम के हो, तुम आंख बंद कर लो। मैंने फिजिक्स का एक रोड मैप बनाया है, केमिस्ट्री का एक रोड मैप बनाया और मैथ्स का एक रोड मैप बनाया है। ये ऐसे रोड मैप वीडियोस है ना, जिसमें हर चैप्टर में कितना दिन देना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी यूट्यूब वीडियो देखने हैं, नोट्स कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सब दे रखा है। ये तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूं, फटाफट जाना इस वीडियो के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो जरूर देखना। वहां से तुम्हारा पूरा एक डेटा तैयार हो जाएगा कि तुमको अगले 30 दिन पढ़ना कैसे। तो वो तो हो रखा। और 10th वालों को मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे पता है तुम दुनिया भर में घूम रहे होगे, दुनिया भर में लेक्चर प्रेजेंट है, 10th सबसे इजी टारगेट होता है सारे यूट्यूबर का, इसलिए तुमको बता रहा हूं, मैंने काम की चीज दी है। ठीक है, वन शॉट वाला काम नहीं, पूरा बुक ही एक शॉट में कंप्लीट कराया है। साइंस का पूरा, फिजिक्स एक वीडियो में, केमिस्ट्री एक वीडियो में, बायोलॉजी एक वीडियो में, इंग्लिश एक वीडियो में, हिंदी एक वीडियो में, हिंदी का कोर से भी दोनों, इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट दोनों, एसएसटी के चारों, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब। ठीक है, जितना सब्जेक्ट है तुम्हारा सब कंप्लीट करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट दे रखा है, एक वीडियो में पूरा बुक। तो इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, सब है यहाँ प्रेजेंट है। तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना इसी बात पे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रोसेस क्या लगेगा, सिंपल सी बात है। अभी देखो मैंने क्या बताया था कि 1:7 का केस है, यानी कि 210 दिन तुमको पढ़ना था पूरे साल में, अब 30 दिन में पढ़ना है। तो क्या भैया आ सकता है ये पूरा का पूरा जो 210 दिन वाला पढ़ाई है उसको हम लोग 30 दिन में कर सकते हैं? आंसर तो यस है, लेकिन उस एफिशिएंटली वे में नहीं कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, एक 2 बाल्टी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये बाल्टी में मान लो तुम बूंद बूंद करके भरते हो। ठीक है, बूंद बूंद करके, मैं इतना गारंटी लेता हूं ये बाल्टी भरेगी भी और एक बूंद बाहर नहीं गिरेगा अगर तुम इसको डायरेक्टली नल के नीचे रखोगे। ठीक है, और ये एक ऐसा बाल्टी है जिसपे तुम दूसरी पूरी भरी हुई बाल्टी उठा के ऐसे डाल दो, तुमको क्या लगता है इसमें स्टे करेगा पानी? नहीं, सब बाहर गिर जाएगा, बहुत कम पानी बचेगा और इतना कस के ये अंदर से फोर्स लगाएगा ये बाहर आ जाएगा। सही बात, तुम्हारा दिमाग यही है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर इस चीज को मेरे को प्रोटेक्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फनल यूज कर लूंगा, और फनल यूज करूंगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, बाहर भी नहीं गिरेगा, आराम आराम से जाएगा। या फिर मैं अगर डायरेक्टली पोर भी कर रहा हूं तो धीरे धीरे तो पोर करूंगा, ड्रॉप में नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े स्प्लैशेस में करूंगा। बस यही है, ड्रॉप को स्प्लैश में बदलना है। कैसे? एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। ठीक है, अब मान लो एक 10th का कोई एक चैप्टर ले, 10th में तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूं 10th का कोई भी साइंस एसएसटी का चैप्टर एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, विथ लेक्चर्स, विथ नोट्स एंड विथ ऑल थिंग्स, क्वेश्चन सब। 12th में बोलोगे, कॉमर्स में नो है, सब में नो है, एक दिन में नहीं हो सकता भाई, 12th का सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में तुम चाहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दिन में निपटा दे, मेरे को पता है यूट्यूब पे तुमको 3-3 घंटे के बहुत सारे मिल जाएंगे वन शॉट, उससे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता देते हैं। इस बार का पैटर्न एनसीईआरटी है। ठीक है बेटा, एक चीज बता देते हैं, 20% पेपर एक्टिविटीज केस स्टडी, उसके अलावा डेरिवेशन वगैरह पूरा एनसीईआरटी से ब्रीफिंग उठ के पढ़नी पड़ेगी। बट एनसीईआरटी रीडिंग करने जाओगे नहीं, इसी के लिए मेरे सजेस्टेड चैनल से पढ़ना,
जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के रोड मैप है। और 12th वाले आंख बंद करना और कॉमर्स बाबा फॉलो कर लेना, ठीक है, एक चैनल है, सर्च कर लेना, ठीक है। आर्ट्स वाले आपके लिए उतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बहुत ही लिमिटेड चैनल्स है, बट वही है जो परफेक्शन दे रहे हैं, तो आप उनको पकड़ना। 10th वाले कैफेपीडिया है ही। तो कंप्रेसिंग करने के लिए वीडियो क्वालिटी अच्छा हो तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई को कंप्रेस करना है ना, सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कम से कम समय में ज्यादा कैसे निकलता है। मल्टीटास्कर बनो, एक दिन को ना 3 स्टडी स्लॉट्स में अभी से ही बांट लो, ठीक है। अब ये मत करना कि रात भर जग के पढ़ रहे हैं, भैया कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। सुबह से 5 के रात के 11 पढ़ सकते हो विद ब्रेक, लेकिन अगर ये बोलूंगा ना कि सुबह के 5 बजे तक पढ़ो, रात भर पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर उठ के पढ़ो, मान लेता हूं कि तुम सुबह के 5 बजे तक पढ़ते हो, तुम 6 बजे उठोगे, 12 बजे तक सोगे, 6 से 12 सोए, 12 बजे उठे, 1 घंटे तुम ऐसे ही बेड पे फोन चलाते बर्बाद करोगे, 2-3 घंटे तुम्हारा आलस में जाएगा, शाम होते होते बैठोगे फिर 6 बजे, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारी आंखें जो होगी वो दर्द कर रही होगी, फ्रेश नहीं फील करोगे। तो सिंपल है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा एक दिन का, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। रात में थोड़ा एंग्जाइटी से भी बचोगे, इसी बहाने कुछ मत करो। 3 स्टडी स्लॉट ले लो, एक ले लो 6 बजे सुबह से लेके 10 बजे का, ठीक है। इसमें भैया उठा लो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर 10th वाले उठा लो SST, ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है। छोटा सा ब्रेक ले लो, 11 बजे से लेके फिर से 2 बजे तक बैठ जाओ, ठीक है। कुछ सॉल्विंग सब्जेक्ट पकड़ लो, मैथ पकड़ लो, ठीक है। 2 से 3 सो लो, 2 से 4 सो लो, तुम पे है। 4 बजे से फिर बैठो, 6 बजे तक में इंग्लिश पढ़ लो, फाइन आर्ट्स पढ़ लो, इसका भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, अभी भी देखो बहुत टाइम बचा हुआ है, क्या। फिर उसके बाद 6:30 बजे नाश्ता वास्ता करके बैठे, 10:30 बजे तक फिर बैठ के पढ़ लिए पूरी। इसमें क्या पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, देखो ना एक बार कितना टाइम दिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें, इसमें तो 10th वाले साइंस पढ़ लेंगे, ये जो है हमारे कॉमर्स वाले वो यहाँ पर BST डाल सकते हैं, यहाँ पर अकाउंटेंसी डाल सकते हैं, सॉल्विंग सब्जेक्ट में मैथ्स डाल सकते हैं, इतना तो फ्लेक्सिबल है भाई, इतना ब्रेक भी दे दिया, आधा 1 घंटा का बीच बीच में कर सकते हो। और ऐसे 3-3 घंटे जो बच्चा पूरा साल बैठ के पढ़ा नहीं है, वो 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ेगा, कोई जन्म में नहीं पढ़ पाएगा वो। तो ये भी हम तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तुमको बोलते हैं ना भाई तुम 40-45 मिनट ही बैठो लगातार, फिर 10 मिनट तुम ब्रेक लो, लेकिन 10 मिनट में फोन नहीं चलना चाहिए, 10 मिनट में फोन नहीं छूना है, टहलो और बैठो बस। तो एफिशिएंसी सिर्फ ऐसे ही आएगी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया। और दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल बता रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं एनसीईआरटी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इन टेक्स्ट होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं और एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तीनों कर लोगे ना, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन 30 है टोटल क्वेश्चन पेपर में, 30 के अराउंड 25 क्वेश्चन बना लोगे यहां से, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। बाकी के रेस्ट 5 क्वेश्चन के लिए सिंपल करना, ये तीनों क्वेश्चन फॉलो अप करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना, ज्यादा नहीं 5 से 6 साल के। और एक चीज एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। एक चीज नोट करके लिखवा दे रहा हूं, बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड है, इसलिए रोड मैप वीडियो फॉलो कर लेना PCM वाले, क्योंकि और जितने भी बच्चे हैं दूसरे भी उनको ही बताता हूं, सिलेबस बहुत सारा डिलीटेड है, तो सिलेबस पता कर लेना पहले, ये नहीं कि जो नहीं आ रहा उसको भी पढ़े जा रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान जो है वो कम नहीं होना चाहिए, जितना मिले उतना लो, लेकिन अभी भैया तुम्हारे पास समय नहीं है, तो अभी नवाबी करने में कोई फायदा नहीं है, तो जितना है उतना करो और उसी हिसाब से आगे बढ़ो। तो हम ना तुमको बस इतना ही चीज बता रहे हैं लास्ट में जाते जाते, भाई भाई वाली बात। देख, मैं अभी क्यों उठ के यहाँ बैठा हूँ वीडियो बनाने, फीवर है 102, आराम से मजे करता भाई, बैठ जाता, क्यों बैठा हूँ, सोच 1 सेकंड दिया। पता है क्यों बैठा हूँ, ये मेरा काम है, ये मैं चाहे वहां बेड पे बैठा रहूं, मेरे ऐसे सलाइन लगा हुआ हो, पानी आ रही है बॉडी में, ठीक है, 50 इंजेक्शन लग रहे हैं, मैं यही बैठा हूं। क्यों बैठा हूं, वीडियो बनाने, काम है ना। तुम्हारा क्या था, पढ़ना। पापा ये बोल रहे हैं कि जाना है, जाके रोड पे मजदूरी करना है, बोल रहे हैं खुद का कमा के लाओ, खुद नहीं बोल रहे ना। एक काम है पढ़ना, पूरा साल तुम किए नहीं, लास्ट के 30 दिन में तुम ये लेके बैठ रहे हो कि फेल हो जाएंगे, तो ये 30 दिन में अपना और इज्जत बचा सकते हो। फेलियर का दाग खराब होता है, एक बार लगता है तो जिंदगी भर लगता है, ठीक है।
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके बाद सक्सेस नहीं है, लेकिन हमको क्या पता फ्यूचर का अभी से। तो ये प्रेजेंट ठीक करते हैं ना, फ्यूचर तो अपने आप बन जाएगा ना। तो कुछ नहीं, तुम शुरुआत करो, बस यही चाहिए। सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन शुरुआत करो, दैट्स इट। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बस शुरुआत कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।